खुशी का मसला करना, होंठों और जुबान का सीमा लेकर लेना। तालियों में दावा दूंगा प्रार्थना से जो है आइए एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर पाक रूह की मामूली के लिए दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा खुदा, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरे पाक फजल को मांगता हूँ, मिन्नत किया चाहता हूँ। तो अपने पाक रूह की हिकमत, दानाई और फहम को उंडेल कर मुझ पर रहम करना, अपने पाक रूह का मसा देकर आज के कलाम की खिदमत को हम सब के लिए बायस बरकत यीशु मसीह के नाम से दुआ चाहते हैं। आज के मतन में जो 17वीं आयत, इसकी लाइट बंद करो, हमने पढ़ी है। सॉरी, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जाने। इकबाल का एक शेर है, तू बचा बचा के ना रख, तू बचा बचा के ना रख, कि ये आईना है वो आईना। तू बचा बचा के ना रख, कि ये आईना है वो आईना। जो शिकस्ता तर हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कि तू, कहने का इकबाल का मतलब यह है कि आमतौर पे टूटी हुई चीजें, खसूसियत से टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ शीशा दुनिया की निगाह में बेकदर और बेवकूफ़ हो जाता, उसकी कोई कीमत नहीं रहती और वो डीवैल्यू हो जाता है, टूटा हुआ आईना। लेकिन दिल का आईना एक ऐसा आईना है कि जो जितना ज्यादा टूटा हुआ होगा वो खुदा की नजर में उतना ही ज्यादा मोतबर होगा, काबिल एतबार होगा और उतना ही कीमती होगा। दुनिया की तमाम चीजें टूटकर अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत, अपना मकाम खो देती, खत्म कर देती। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो टूटती हैं तो टूटकर और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती, और भी ज्यादा कीमती हो जाती। आज हम इसी थॉट पर सीखेंगे कि ये जो ट्रिपल बी को आज हम सीखेंगे कि ब्रोकन थिंग्स ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। ब्रोकन थिंग्स ब्रिंग ब्लेसिंग्स। कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके टूटने से वो खत्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके टूटने से वो लोगों के लिए बरकत का बायस बनती है। तो इस आयत में ये लफ्ज शिकस्ता, जिसके माने टूटने के हैं, खराब होने के हैं, बर्बाद होने के हैं, ये 2 दफा इस्तेमाल हुआ। पहली चीज शिकस्ता रूह और दूसरी शिकस्ता दिल। चूंकि मुबारकबादियों में भी लिखा है, मुबारक है वो जो शिकस्ता दिल है, शिकस्ता दिल। और ज़बूर की किताब में जगह जगह पर आपको ये लफ्ज शिकस्ता मिलेगा, जो
कदर टूटेगा वो उसी कदर ज्यादा कीमती और वैल्यूएबल होगा। तो इसके लिए मैं 2-3 चीजें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 4 बाब में एक बेटी का जिक्र है जो सामरी औरत है, और वो अपने घड़े को, मैंने तफसीलन इस पर सरमन दिया हुआ है इसलिए मैं इसको इतना तफसील से बयान नहीं करूंगा उसकी सारी वजाहत को। जस्ट उसका मैं जो बुनियादी नुक्ता है मैं उस पर आपको लाना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बड़ा तफसीलन आपने सीखा हुआ है कि वो जो अपने घड़े को अपनी बगल में दबाकर उस कुएं पर लेकर जाती है, और उस घड़े को जो उसकी बगल में रहता है अपनी बदी और बदकारी का बहाना बनाती है, और वो उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वो सारी गुफ्तगू के बाद वो जिस तरह यीशु से मिलती है, उसकी सारी उसके साथ गुफ्तगू होती है, वो सारा मुकालमा जो चलता है यीशु मसीह का और उस सामरी औरत का, उस बेटी का, उस बहन का, और बेलाखिर वो अपना घड़ा यीशु के कदमों में तोड़ दिया। तो उस घड़े के टूटने से उसके लिए जिंदगी की नदी जारी हो जाती है, वो जिंदगी में शामिल हो जाती है। उसकी जिंदगी जो दुनिया के दुखों में जकड़ी हुई थी, नदामत और परेशानी की, और अपने ऊपर बेशुमार ऐसे नासेबा इल्जामात लिए हुए, फिर वही बेटी इस कदर बरकत पाती है जब अपने उस गुनाह के घड़े को तोड़ती है। तो उस घड़े के टूटने से, उस गुनाह की सरिश्त के टूटने से, वो जो लोगों की नजर में कमजोर किरदार रखने वाली है, वो इंजील की पहली मुबश्शरा कहलाती है। और उसकी मुनादी से लिखा है वहां पर 5000 लोगों ने सामरिया में यीशु मसीह को, हालेलुया, 5000 लोगों इसी बहन के घड़े के टूटने से न सिर्फ उसकी जिंदगी में बरकत आती है, बल्कि 5000 लोग और ज्यादा उस बरकत में शामिल हो जाते हैं। क्या आज मैं और आप ऐसे घड़े को, जिसको हम बचा बचा के रखना चाहते हैं कि ये टूटे ना, क्या उसका कायम रहना या टूटना, कौन सी चीज हमारे लिए बायस बरकत हो सकती है? आज मैंने कौन सा वो घड़ा अपनी बगल में दबा रखा है, उसको बचा बचा के रख रहा हूं, और ना वो मेरे लिए बायस बरकत है और ना दूसरों के लिए। तो जरूरत यह है हम आज अपने अपने उस गुनाह के घड़े को तलाश करें कि मेरी जिंदगी में वो कौन सा घड़ा है जो मुझे मेरी बरकत से, मेरी निजात से रोके हुए है, और ना सिर्फ मेरी बरकत को रोके हुए है बल्कि बहुत से दीगर लोगों की बरकत की रुकी। इसी तरह से टूटने का एक और अमल हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। इस पर भी तफसीलन पूरा सरमन मैंने दिया हुआ, क्योंकि मोस्टली आप वही लोग हैं जो हर संडे यहां मौजूद होते हैं। तो तीनों अनाजील ये वाक्या हमें तफसील से मिलता है। वो भी एक बेटी, वो भी एक बहन है कि जो बड़ी तहकीक के साथ अपने लिए
अपने जार में, अपनी बॉटल में अपनी जिंदगी के ख्वाब सजाकर उन ख्वाबों को एक एक बूंद, एक एक कतरा इकट्ठा करती है इतर की सूरत में। और फिर एक दिन यीशु मसीह के कदमों में वो जार तोड़ देते और उस इतर से, उस खुशबूदार तेल से जो उसने अपनी जिंदगी के ख्वाबों के साथ बुना हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था, उसको तोड़ती है और तोड़कर अपनी सारी जिंदगी की लानत से छूट जाती है, निकल आती है, बाबरकत ठहरती है। और यीशु मसीह उसकी इस नेकी का, इस भलाई का जिक्र इन अल्फाज में करते हैं कि जिन्नी देर तक अंजील दी मनादी होएगी, इस बेटी दी एक भलाई जेड़ी उन्हें मेरे नाल कीती एदा जिक्र भी सदा तक इत्थे इस दुनिया के उत्ते हुंदा रहेगा कि इस बेटी ने क्या अच्छा मेरे लिए किया है। और उसकी जिंदगी की लिखा है, अगर आप लूका की इंजील में देखते हैं तो वहां लिखा है वो औरत जो बदरू गिरफ्तार थी उन बदरूओं से आजाद हो गई। एक जगह पर लिखा है वो फहाशा थी, बदकार थी, वो उस बदकारी की सारी लानत से, उस सारी कैद से छूटकर शिकस्ता होने से, टूटने से वो बाबरकत है। मैं साथ साथ कहना ये चाहता हूं कि जब तक हम अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे खास पहलू हैं जिनको बचा कर रखते हैं तो हम बरकत से दूर रहते हैं। हम उतने ही बियॉन्ड द ब्लेसिंग, बरकत से दूर रहते हैं। इसी तरह से हमारा ज़हन और दिल, हमारी रूह और हमारा दिल, जिन वसियाने किसी का दिल ना तोड़ी, ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਢਾਹ ਦੇ ਮਸਜਿਦ, ਢਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। बट सॉरी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में हम ये पढ़ रहे हैं कि तू शिकस्ता दिल को, शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर जब तक टूटना नहीं, जब तक दिल और आपकी रूह खुदा के कदमों में टूटती नहीं, आप ब्लेसिंग से, आप बरकत से दूर रहते हैं। हाँ, यहां शायद इतना सा इत्तेफाक कर ले कि दिल और रूह को टूटने दें, पर अपनी ये नहीं कि मेरी साबत रहे तो तेरा तो मैं किरची किरची कर चला है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इस चीज की तो ममानत हो सकती है कि तू दूसरों की रूह को, दूसरों के दिल को जख्मी ना कर, लेकिन अपनी रूह और अपने दिल को जब तक मैं सेव करने की कोशिश करूंगा, मैं बचा कर रखने की कोशिश करूंगी या करूंगा, तो मैं खुदा की ब्लेसिंग और बरकत से दूर रहूंगा। लेकिन अगर मैं उसको खुदा के लिए, अपने मसीहा की मोहब्बत के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने इज्जत व कारम के लिए, अपने दोस्तों के लिए टूटने के लिए पेश कर देता, तो फिर इनके टूटने से मेरी बरकत, मेरी ब्लेसिंग बढ़ जाएगी। इसलिए broken things brings blessings. Triple B, broken things bring blessings. जब तक चीजें टूटती नहीं, खसूसियत से शिकस्ता दिल, शिकस्ता रूह, जब तक चीजें टूटेगी नहीं, तब तक
हमारी ब्लेसिंग उस मजबूत हिसार के अंदर मुकैयद रहे, दबी रहे। एक आखिरी बात और करूंगा। जदाऊन की कहानी हमने सुनी, वो भी मैंने उस पर भी तफसीलन पूरा सरमन दिया हुआ। जदाऊन जो काजी है और वो अपने साथ 32,000 का लश्कर लेकर मदियानियों के खिलाफ जंग पर निकलना चाहता है। और खुदा कहता है जदाऊन 32,000 का लश्कर लेकर जाना चाहता है, तो तेरे दिल में कहीं ये ना आ जाए या इन लोगों के दिल में ये ना आ जाए हम फौज में, हम तादाद में, हम नंबर्स में, हम कुवत में ज्यादा थे इसलिए हम जीत गए। ये फतह हमें इसलिए मिली है कि हम ताकत में, हम नंबर्स में, हम कुवत में ज्यादा थे, इसलिए हमने मदियानियों पर फतह पाई है, गलबा पाया है। खुदा कहता है हे सारे तेरे नाल वफादार नहीं। मैं कल एक तस्वीर देख रहा था, एक हिरनी भाग रही है और उसके पीछे एक लाइन शेर उसको पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए भाग रहा है। और वहां जो कोटेशन लिखी थी वो बड़ी मजे की थी। आप मुझे सुन रहे हैं कि बालाना लिखा डंडा हुआ। उस हरनी के पीछे भागने वाला शेर उसको फॉलो कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए उसका ताकुब कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। तो नीचे कोटेशन लिखी थी कि योर फॉलोअर्स आर नॉट ऑलवेज योर फैन। कि तुहाडे पीछे चलने वाले हमेशा तुहाडे फैन कभी कभी दुश्मन नहीं होते। जो आपके पीछे लगे होते हैं, आपके पीछे चल रहे होते हैं, बट दे आर नॉट योर फैन, दे आर योर एनिमी। वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। तो यहां खुदा कहता है कि ये सारे 32,000 तेरे नाल वफादार नहीं हो। इन्हें जो बंदे चुन, इनसे कह, जिसने नई शादी की है, जिसने नया घर बनाया है, जिसने नए बैल खरीदे हैं, कुछ ऐसा सिलसिला है, तो वो बीमार है या उसका दिल नहीं चाह रहा जंग पर जाने को, तो उसके लिए आजादी है, वो वापस लौट सकता है। तो 32,000 में कितने लौट गए पता है? हाय सन ये भी नहीं पता गया कि नहीं गया, नंबर के में दसिए। चले खुदा मुंडा आपको बरकत दे। मेरी कोशिश तो यही रही है कि आप कुछ सीख जाए। 32,000 में से 22,000 लोग लौट गए, बाकी कितने बचे? 10,000। 22,000 छोड़कर चले गए कि जो छड़ना वेला होता है ना, वो तो बड़े बड़े छड़। 22,000 खुदा क्या अजय भी चौके, अजय भी ज्यादा। ये 10,000 भी मुखलस नहीं है, ये भी सिंसियर नहीं है। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा अब इसका एक और टेस्ट कर, इनको इस नदी पर ले जा और जो कुत्ते की तरह चपट चपट कर पानी पिए उनको अलग कर ले, और जो घुटने टेक कर ढिड भरने लेट जाना उनको अलग कर। मुझे नहीं अंदाजा आप में से कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है। जब मैं स्टूडेंट था तो कभी कभी मैं भी अपने माल मवेशियों को चराने के लिए या छुट्टियों में चराने के लिए दूर कलरों में ले जाते थे।
तो वहां कभी को थोड़ा बहुत पानी मिल जाना किसी छपड़ी च या किसी नहर च, तो शकीनी किन्नी क्यों करनी कि अपना वो गंदा जिहा कमीज जिहड़ा पाया हुंदा सी ना, ओनू पानी के उत्ते रखना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ के कहना मैं फिल्टर करके पानी पी, मैं बड़ा शौकीन हाँ, तो पानी पी लेते घुटने टेक कर। लेकिन खुदा कहता है घुटने टेकने वाले मेरे लायक नहीं, जो चपट चपट कर एक हाथ से पानी पिए और दूसरा हाथ उनका अपनी गंढ पे रहे, वो मेरे लायक है, वो सिंसियर है, वो फरमाबरदार है, वो वफादार है। उन्होंने लोगों को अपने नाल रख है। बात हम कर रहे हैं ब्रोकन थिंग्स ब्रिंग ब्लेसिंग्स, कि जब चीजें टूटती हैं तो वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनती हैं। ब्रोकन थिंग्स ब्रिंग ब्लेसिंग्स, टूट कर चीजें बाबरकत बनती है, बरकत लाती है। और क्या करता है वो जो चपट चपट करके पानी पीने वाले थे वो सिर्फ 300 रहे, 9700 फिर घुटने टेक कर पेट के बल लेट कर पानी पीने के लिए लेट गए और अपने फर्ज को भूल गए कि शायद उतनी देर में दुश्मन आ जाए तो उन्होंने उठदिया गोडे सीधे कर दिया, अपनी बंदूकां लभ दिया, वो सारे मार भी जाते। तो खुदा ने कहा ये 300 लोग अपने पास ले गए। उनको स्ट्रेटजी क्या देता है जदून? खुदा कहता है अब इन घड़ों के अंदर इनको एक एक घड़ा दे दे, इन 300 लोगों को एक एक घड़ा दे दे और उस घड़े के अंदर जलती हुई मशालें रख दे और जंगल के बीचों बीच छुप छुप कर मदियानियों की बस्ती तक पहुंच जाओ। लेकिन जब मैं तुम्हें जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा तू वो पूरी कर। जब उनके करीब पहुंचते तो खुदा कहता है अब इनसे कह कि एकदम नरसिंगा फूंकते ही सारे अपने अपने गढ़े इकट्ठे तोड़ दे और उनके अंदर जो जलती हुई मशालें हैं वो जंगल के अंदर दरख्तों में पौधों में जब वो 300 मशालें जलती हुई देखी तो गांव वालों का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा ये आग लेकर पूरे जंगल को उन्होंने जला डाला है, ये आग फौरन ही हमारे घरों तक पहुंचेगी। खोले उन्होंने तलवार तो बच जाइए लेकिन इस आग तो ना बच। अब वो शिकस्ता मिद्यानी उनके आगे लग के भाग उठे। इसमें से जो मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं इस कहानी में वो ये है, मैं जब पहला सबसे मेरा इधर सरमन था ना, मत्ती 5वां बाब उसकी 17वीं 18वीं आयत, तुम जमीन का, और उसके आगे एक और थी, और तुम जमीन का नूर हो, लाइट ऑफ दी वर्ल्ड, तुम नूर, तुम रोशनी। कि जितनी देर तक घड़ा बनया रहेगा वो लाइट, वो रोशनी, वो आग लोगों को मदियानियों को नजर ना आती और उनके दिल डर से खौफ से भर ना जाते और वो फतह उनका हिस्सा न बनती। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब घड़े टूटते हैं तो फिर उनके अंदर छुपी हुई रोशनी लोगों की नजरों के हालेलुया हालेलुया ते फिर घड़ा बनया रहना चाहिए कि टूटना चाहिए, ताकि आपके अंदर की लाइट, आपके अंदर का नूर, आपके अंदर की रोशनी दुनिया वालों के सामने आए। इसलिए ब्रोकन थिंग्स
bring blessings। ਹੁਣ ਦੇ जुमला याद जुबानी याद हो जाना चाहिए। कितने लोगों को याद हो जाए? Can you show me your hand? है? लगता है मैं निकम्मा टीचर है। चूंकि जब 2-4 लोग निकम्मे हों क्लास में तो फिर वो कह सकते हैं स्टूडेंट खराब है, लेकिन जब सारी क्लास ना सीख पाए तो इसका मतलब है कि टीचर खराब, टीचर की मेथोडोलॉजी ठीक नहीं, टीचर को टीचिंग टेक्निक्स नहीं आती। ब्रोकन थिंग ब्रिंग 3 हर्फ मैंने बताए, तीनों किससे शुरू हो रहे हैं? बी से, ट्रिपल बी। आज हम सीख रहे हैं ट्रिपल बी। कौन तुसी बोलो? लगता है कोई थोड़ा सा जोश दिलाया ना, हम ध्यान ना सुने। इसका मतलब ये है कि 23 मिनट हो गए मुझे कलाम सुनाते हुए, तो आपने 23 मिनट में इस जुमले को ध्यान से, इधर की हाल है हम तुसी चुप रहना, इधरों बोलेंगे जी। क्या जुमला है? इधर 0 है, असद उलंग रख ला। जिधे मर्जी सोने मोती सुट होना, कोई वैल्यू नहीं। ब्रोकन, टूटा हुआ या टूटी हुई थिंग्स, चीजें, ब्रोकन थिंग्स, टूटी हुई चीजें ब्रेक लाती हैं ब्लेसिंग्स, बरकत, बरकतें। कौन के नुकसान याद हुआ? बोलो इधरो मेरा जी। हाँ जी, ब्रोकन थिंग्स ब्रिंग ब्लेसिंग्स हैं। अब कितने लोगों को ओ पीछे डेस्क वाले जरा पढ़े लिखे लोग को बाबा लगते हैं पौधे नहीं अभी तक जुमला याद हुआ? ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ टूटना चाहते ही नहीं, आप टूटना पसंद ही नहीं करते। ब्रोकन थिंग्स ब्रिंग ब्लेसिंग्स, कि जब चीजें टूटती हैं तो वो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी बरकत का बायस बनती है। टूट कर चीजें वैल्यूएबल बनती है। और ये घड़े जो जदाउन ने उस जंगल में तोड़े, तो अगर वो घड़ों के अंदर ही मशलें ढकी रहती तो फिर मलयानियों के हौसले न टूटते। उन मशलों के निकलने से, उन घड़ों के टूटने से मदियानियों के हौसले टूटे और बनी इस्राइल फाते। आज मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक हम अपने आप को, अपनी रूह को, अपने दिल को टूटने नहीं देते, टूटने से बचाते रहते हैं, तो हम बरकत से माहौल ही बड़ा ठंडा की करें हैं, सुस्ती तो धक्के नाल पै जाती है। जब हम अपने आप को टूटने नहीं देंगे तो हम बरकत से खाली रह जाएं। आज कोशिश करें अपने दिलों को, अपनी रूह को खुदा के सामने उस सामरी बहन के गड़े की तरह, उस बेटी के इतर भरे जार की तरह और जदाउन की फौज की इन मशलों से, रोशनी से, नूर से भरे हुए घड़ों की तरह टूटने के लिए खुदा के हुजूर में कि खुदावंद आज मैं अपने गुनाह के गले को तोड़ता हूं ताकि मैं बरकत पा जाऊं। मैं अपने उस इतर के जार को तेरे बेटे के कदमों में तोड़ता हूं
ताकि मेरी बरकत बढ़ जाए। मैं अपने उन घरों को तेरे हुजूर में तोड़ता हूं ताकि मेरे अंदर की लाइट, मेरे अंदर की रोशनी, मेरे अंदर का नूर बाहर आए, लोगों के सामने चमके और लोग जाने कि ये खुदा से प्यार करने वाले। हालेलुया। आज जरूरत है हम अपने बाहर बने हुए खौल जो हमारे अंदर की रोशनी को और दूसरों की बरकत को रोके हुए हैं, हम आज खुदा के कदमों में खुदा के हुजूर तोड़ दें, ताकि न सिर्फ हम बरकत पाए बल्कि हमारे इस दिल और रूह के और ऐसे घरों और ऐसे जार्स के टूटने से दूसरे लोग भी बरकत पाए। मेरा खुदा मुझे और आपको ऐसे घरों को, ऐसे दिलों को, ऐसी रूहों को टूटने के लिए हमें फजल और तौफीक अता करे। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। थोड़ी देर के लिए सोचिए, गौर करें कि आज मैंने इन चीजों के टूटने से उनकी वैल्यू, उनकी कीमत को, उनकी अहमियत को पहचाना है या नहीं। अगर आप समझते हैं कि इन चीजों के टूटने से सचमुच वो छुपी हुई रोशनी बाहर आती है, तो मुझे आज अपने दिल का घड़ा तोड़ देने की जरूरत है, ताकि मेरे अंदर खुदा का छुपा हुआ नूर, खुदा की रोशनी, वो ईमान की लाइट लोगों के सामने आए और लोगों के ईमान को मजबूत करने का वसीला है। ऐसे दिल, ऐसी रूहें जो तकब्बुर और गुरूर के नशे में सख्त है, हार्ड है, खुदा उन रूहों और उन दिलों को टूटने का फजल दे, ताकि उनके टूटने से दूसरों को बरकत और ब्लेसिंग मिले। मेरा खुदा हम सबको ऐसे बाबरकत दिल और बाबरकत टूटे हुए रूहें बख्शे, ताकि न सिर्फ हम बरकत पाए बल्कि हम दूसरों के लिए भी बायस से बरकत है। खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ चाहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। खुदा